चलिए थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन लेते हैं गॉस थ्योरम की, जो है स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल होगा, मेटल का बना हुआ एक खोखला गोला होगा, उसको हम चार्ज देंगे। उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 3 कंडीशन होंगी उसके अंदर, कितना कितना होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्या है। मेटेलिक शेल, शेल यानी खोखला गोला, हॉलो स्फेयर। ये कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये है, इसमें ये इसका सेंटर, ये इसकी अपनी रेडियस। हम इसे चार्ज देंगे तो इस शेल की एक खास बात होती है, इसमें आप चार्ज चाहे इसके सरफेस पे दें बाहर, या आप कहीं से होल करके अंदर चार्ज भेज दें और फिर होल को बंद कर दें, तो वो चार्ज भी अंदर नहीं रहता, सरफेस के बाहर ही आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहता, सरफेस के बाहर आ जाता है। आपने प्लस क्यू चार्ज दिया और वो चार्ज सरफेस पे आ गया, प्लस क्यू, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया, सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं, अंदर 0 चार्ज है, बाहर सरफेस के ऊपर है यूनिफॉर्मली। अच्छा, उसके बाद देखिए अब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और इनसे होने वाला हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। उससे पहले 3 बातें आपको याद रखनी है कि कहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्योंकि स्फेरिकल शेल है, इसके लिए 3 लोकेशन होंगी। एक तो इस शेल के बाहर कहीं पर, यहाँ कहीं पॉइंट होगा सरफेस के बाहर, एक पॉइंट सरफेस पर कहीं अज्यूम करेंगे कि उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड द शेल, एट द सरफेस, और फिर हम सरफेस के अंदर आ जाएंगे, अंदर एक पॉइंट अज्यूम करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये हमें काम करना है। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा इसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, स्फेरिकल ही बनेगा। ये रहा गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस में आउटसाइड द शेल के लिए बना रहा हूं। आउटसाइड द शेल कंडीशन में इस जो स्फेयर हमने लिया है गॉसियन सरफेस का, उसका रेडियस है स्मॉल r। हर बार तीनों केसेस में आउटसाइड द शेल, एट द सरफेस ऑफ द शेल एंड इनसाइड द शेल के लिए जो रेडियस हम लेंगे अपने गॉसियन सरफेस की, वो स्मॉल r लेंगे। तीनों केसेस में अलग अलग कंडीशन होगी। जैसे सबसे पहले आपको बताना है, इसमें देखिए जो चार्ज आपने दिया वो चार्ज पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर आकर बैठ गया है, अंदर नहीं इकट्ठा हुआ। अगर अंदर भर जाता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम कैलकुलेशन करते, यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे क्योंकि सारा चार्ज सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली। सो इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी B सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जिस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हर एरिया को ध्यान दीजिएगा। चार्ज कहाँ पर आपने लिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिस एरिया के ऊपर चार्ज है। ये जो स्फेरिकल शेल हमारे पास है, उस शेल के ऊपर जो चार्ज है पर यूनिट उस शेल का एरिया, स्फेरिकल है, रेडियस कैपिटल R है शेल का, कैपिटल R, तो एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का एरिया होता है TSA 4 पाई r स्क्वायर। TSA CSA किसी भी स्फेयर का TSA CSA सब 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका सिग्मा। इसको आप जब चाहें आगे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गॉसियन सरफेस, गॉसियन, सिंस गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। अब पहला केस लेते हैं, केस 1। फर्स्ट केस है आउटसाइड द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर एक पॉइंट लिया है। उस केस में बाहर वाले पॉइंट के लिए जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से उसकी वैल्यू बड़ी है ये। अब इस केस में हमें गॉसियन थ्योरम लगानी है यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसमें लगाएंगे।
अब गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या करते हैं, यस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही करते हैं, फिर इन दोनों टर्म्स को साथ में ले लेते हैं, सीधे ही लेके चल सकते हैं। अब देखिए कैसा गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल, सिमेट्री कितनी है, एक सिंगल सिमेट्री है। उस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा एरिया अज्यूम किया। याद रखिएगा हमेशा एरिया गॉसियन सरफेस के ऊपर अज्यूम करना है, ठीक है, क्योंकि उसी एरिया से वो लाइंस पास हो रही हैं। सारी लाइंस को कवर करते हुए हमने ये सिमेट्रिक सरफेस अज्यूम किया है, सिलेंडरिकल नहीं लिया। यहाँ पर लाइन होती, प्लेन होता तो सिलेंडरिकल लेते, तो यहाँ कैसा लिया है, स्फेरिकल, ठीक है, क्योंकि ये जो मेटेलिक शेल है ये इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेंगी और वो स्फेयर में आसानी से रैप हो जाएंगी। तो ये है आपका स्मॉल एरिया, उस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। छोटा एरिया लिया है तो इसका नाम है डी ए, वेक्टर डी ए, और उसी एरिया से पास होता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा यही लाइन रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई वेक्टर ई में और वेक्टर एरिया वेक्टर में कितना एंगल नजर आ रहा है, कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है, एक ही सिमेट्री है। तो हम यहाँ से क्लोज्ड जो हमारा सिंबल है उसे नहीं हटाएंगे, ऐसा ही रहेगा। ई डी ए कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री का एंगल है, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1, E बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, Q के प्लेस पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखिएगा कहाँ पर कैपिटल आर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर स्मॉल आर यूज़ हो रहा है, यूजिंग 1 का यूज़ करके। अब जो क्लोज्ड एरिया लिया है हमने डी ए के सारे पार्ट हम ऐड कर देंगे तो गॉसियन सरफेस का ये बड़ा वाला स्फेरिकल का एरिया आ जाएगा, और बड़े स्फेयर का एरिया होगा, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस जो गॉसियन एरिया है, स्फेयर है, उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही आर की आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ और आपका रिजल्ट बन गया E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला स्मॉल आर नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। किसके लिए, आउटसाइड द शेल कोई पॉइंट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब आ जाते हैं, मान लीजिए यही पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P पॉइंट है। इस P पॉइंट को हम यहाँ से उठाकर यहाँ अज्यूम कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस के ऊपर अज्यूम करेंगे तो उस केस में इसी तरह की फिर से कैलकुलेशन होगी। एरिया वेक्टर हमें यहाँ लेना होगा, उस एरिया वेक्टर में और E में 0 डिग्री का एंगल होगा, इसी टाइप की कैलकुलेशन आएगी। अंतर क्या पड़ेगा, जब ये P पॉइंट यहाँ पीछे आता जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू छोटी होती जाएगी, और यहाँ आने के बाद स्मॉल r, यानी कि गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस इसके ऊपर आप ओवरलैप होता हुआ अज्यूम कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r और शेल का रेडियस कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सीधे ही हम उस रिजल्ट को यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R को बराबर करके यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप की पूरी कैलकुलेशन 4 लाइन की रहेगी। तो हम सीधे लिख रहे हैं केस 2 में हमारे पास है एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस के केस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। फ्रॉम 2 सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट इज E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और उसके बाद ये
आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई की वैल्यू आ जाएगी इस केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट एट द शेल के लिए है, एट द सरफेस ऑफ द शेल ये। उसके बाद जो थर्ड केस आता है, थर्ड केस में आप अंदर आ जाएंगे शेल के अंदर और वहाँ आकर कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे। जब आप अंदर आएंगे केस थर्ड, तो इनसाइड द शेल, जब इनसाइड द शेल आप जाएंगे तो इस केस में मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, ये इस जगह पर आप हैं, यहाँ से आपने ये गॉसियन सरफेस अज्यूम किया इस पॉइंट से, ऐसे एरिया वेक्टर बनाया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि इस एरिया वेक्टर की लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है लाइन रेडियली आउटवर्ड, जो शेल के सरफेस से स्टार्ट हो रही होंगी लाइंस, अंदर से तो आ नहीं रही हैं लाइंस क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है। लाइंस स्टार्ट होती हैं चार्ज से और चार्ज सरफेस के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उस डायरेक्शन में फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है। तो ई और डी ए में 0 डिग्री का एंगल है, लेकिन चार्ज तो अंदर है ही नहीं, अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, चार्ज तो बाहर बैठा हुआ है। जब चार्ज अंदर नहीं है तो इस केस में आप क्या करेंगे, इनसाइड द शेल में आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r, जो कैपिटल R से अब छोटा है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब मैं यहाँ 1 2 3 नहीं कर रहा हूँ, ये इनसाइड सरफेस के लिए, आउटसाइड के लिए 1 2 3 एरिया है, कलर मैंने चेंज कर दिया है, 1 2 3 कर सकते हैं। इनसाइड वाले के लिए मैं रेड कलर से ले रहा हूँ। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो गया आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये उसके बाद ई आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्यू की वैल्यू 0 होने से आप दिखा देंगे सेंस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 0 बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया 0, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये भी 0 के नीचे जाएगा, जो भी वैल्यू इसकी बनेगी वो नीचे जाकर ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इनका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनेगा, तीनों के लिए एक ही बार में ग्राफ बना देंगे। ई और आर के केस में बन रहा है, क्या ग्राफ होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं इसके बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह आप दिखाएंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम दिखा रहे हैं आर। तो देखिए इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ आर की वैल्यू चलेगी कि पॉइंट कहाँ पर है, ठीक। तो पहले केस में कुछ इस तरह आता है, ये फिर यहाँ से ये वैल्यू स्ट्रेट सीधी हो जाती है और फिर उसके बाद ये बन जाता है ऐसे। ये क्या क्या है, ये वाली जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बड़ी वैल्यू है, ये है R इज इक्वल टू कैपिटल R वाला केस, ये वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर है। फिर उसके बाद सरफेस के बाहर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आउटसाइड, यानी R की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला जो रीजन है, जैसे जितना दूर आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट कम होता जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये रीजन जो है ये है R इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। और ये सरफेस के लिए हो गया, सरफेस के अंदर जब आप आ गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0।
ये वाला रीजन है R इज लेस देन कैपिटल R। ये ग्राफ आपका बन गया। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।